ब्रॉडर व्यू के पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि ईरान ने चाबहार जायदान रेलवे का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इंडिया से कैंसिल कर दिया है और ये वो रेलवे लाइन थी जहां से इंडिया ने अपना तिजारती सामान चाबहार से अफगानिस्तान और फिर वहां से सेंट्रल एशिया में भेजना था। यानी पहले इंडिया का तिजारती सामान समंदर के रास्ते चाबहार तक आता और फिर यहाँ से चाबहार जायदान रेलवे लाइन के जरिए अफगानिस्तान तक जाता और फिर अफगानिस्तान से आगे ये सेंट्रल एशिया में जाना था। इस मंसूबे को चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए एक हरीफ समझा जा रहा था। अब हुआ ये कि एक 18 पेजेस का ड्राफ्ट एग्रीमेंट मंजर आम पे आया है चीन और ईरान के बीच में, और चूंकि ये मारूफ अखबारों में शाया हुआ है इसलिए ये कभी इम्कान है कि असल ड्राफ्ट यही है। अब इसके मुताबिक चीन ईरान की जो बैंकिंग, टेलीकॉम और पोर्ट्स, रेलवे वगैरह के जो शोबे हैं वहाँ पे सरमायाकारी कर रहा है और उसके बदले ईरान चीन को डिस्काउंटेड रेट पर तेल सप्लाई करेगा अगले 25 साल तक। जो चीन है वो इतनी बड़ी सरमायाकारी $400 अरब की कर रहा है और उसके बदले अगले 25 साल तक ईरान एक मखसूस क्वांटिटी में तेल चीन को देता रहेगा। डिस्काउंटेड प्राइस पे तेल जो सप्लाई कर रहा है ईरान, उसकी एक वजह यह भी है कि अमेरिका की बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ ईरान के ऊपर लगी हुई हैं। इस वजह से वो ओपन मार्केट के रेट के हिसाब से वैसे ही तेल नहीं बेच सकता है। लेकिन चूंकि ये चीन है और चीन ज़्यादातर खातर में नहीं लाता अमेरिकी पाबंदियों को, लेकिन ये $400 अरब से भी बड़ी एक चीज़ और हुई है। इस डील का जो सबसे अहम हिस्सा है ना वो ये है कि ईरान और चीन के माबेन जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी वो बहुत ज़्यादा मजबूत हुई है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि इस एग्रीमेंट में ये भी तय हुआ है कि दोनों ममालिक मिलकर वेपन्स डेवलप करेंगे, इंटेलिजेंस शेयरिंग भी होगी दोनों के बीच में। ये कुछ इसी तरह की शिकें हैं जबकि चीन और पाकिस्तान के बीच में है, और आप जानते हैं कि चीन और पाकिस्तान की जो रिलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा मकबूल हैं पूरी दुनिया में। तो ये तकरीबन उसी तरह की क्लॉजेस ईरान के साथ भी जो मुआहदा हुआ है उसमें डाली गई हैं। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतना जल्दी ईरान के साथ जो चीन के रिलेशंस मजबूत हुए हैं ये मौसूफ डोनाल्ड ट्रंप की फेल्ड पॉलिसियों की वजह से हुए हैं, क्योंकि दुनिया भर की पाबंदियां लगने के बाद ईरान के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था सवाए इसके कि वो एंटी अमेरिकन ब्लॉक यानी चीन के साथ अपनी मुकम्मल स्ट्रेटेजिक जो मफादात हैं वो वाबस्ता कर लें। अच्छा, ये भी याद रहे कि ईरान के अलावा उसके पड़ोसी पाकिस्तान और सऊदी अरब और यूएई ये तीनों भी चीन के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। यानी अब जब सबका मफाद एक ही है तो कॉन्फ्लिक्ट जो खित्ते में चल रहा था सऊदीज और ईरानियों के दरमियान और यूएई के दरमियान, उसके ख़त्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा वाज़ेह हैं। क्योंकि पहले ये हो रहा था कि एक ग्रुप को अमेरिका की सपोर्ट हासिल थी तो दूसरे को अमेरिका की सपोर्ट हासिल नहीं थी, इसलिए कन्फ्लिक्ट और ये कशीदगी मज़ीद बढ़ती जा रही थी। लेकिन अब हो ये रहा है कि एक बड़ी ताकत इन सब के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में इन्वॉल्व है, इसलिए इस बात के बड़े गहरे इम्कानात हैं कि ये चारों ममालिक जो हैं ये आपस में बहुत बेहतरीन रिलेशंस इनके रहेंगे आने वाले दिनों में। यमन में हालिया दिनों में तशद्दुद की कार्रवाइयों में कमी जो हुई है बहुत ज़्यादा, वो भी इस बात का एक सबूत है। क्योंकि आपको मालूम है कि यमन में प्रॉक्सीज लड़ रही थी इन सारे ममालिक की, और अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद की वाक़यात में जो कमी वाक़ई हुई है उसका एक सबब ये भी कहा जा रहा है। एक तरफ अमेरिकी पॉलिसी थी कि सऊदीज़ को ईरान का डर दिखा के वेपन सेल करते रहें, तो दूसरी तरफ चीन की यकसर मुख्तलिफ पॉलिसी है जिसमें अरब और ईरान दोनों को उसने एक पेज पर डाल रखा है। तो इस तवाज़ुन क्रिएट करने की वजह से खित्ते में स्टेबिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब ये जो डील साइन हुई है ईरान और चीन की, इसमें 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट पे चीन काम कर रहा है, जो कि अल्टीमेटली जो चीन का वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट है उसका हिस्सा बनने जा रहा है। इन प्रोजेक्ट्स में जो नुमाया हैं वो रेलवेज हैं, चाइना अपना वहाँ पे 5G ला रहा है, फ्री ट्रेड जोन बना रहा है ईरान में, और ईरान अमेरिका के GPS की जगह चीन का तैयार करदा नेविगेशन सिस्टम यूज़ करने जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। अच्छा, जो फ्री ट्रेड जोन चाइना कायम करने जा रहा है ईरान में, उनमें से एक उनका एक इलाका है अबदान का, वहाँ पे कायम हो रहा है। अबदान वो इलाका है जहाँ पे खलीज फारिस एंड होता है, और इसी इलाके में दरियाए फरात और दरियाए दजला दोनों खलीज फारिस में गिरते हैं। इसके अलावा जो शीशम जजीरा है वहाँ पर भी चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है और इसकी स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसका मतलब है कि चीन अब आबना हरमज़ में भी लेवरेज हासिल कर चुका है। यहाँ से दुनिया का अक्सर तेल गुजर रहा होता है।
और यहाँ पर अब चीन आकर बैठ गया है। उसके अलावा बाबल मंदब पे भी चीन बैठा हुआ है। ये भी तेल की एक बहुत बड़ी गुजरगाह है दुनिया भर के लिए। ये जो बाबल मंदब है ये रेड सी और खलीज अदन को मिलाता है आपस में। इन डेवलपमेंट्स को देखकर ये अंदाज़ा लगाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पिक्चर जो है वो अब तब्दील हो चुकी है और अमेरिका के फेवर में नहीं रही है। वन बेल्ट वन रोड मंसूबे के तहत चीन का जो ऑयल और गैस है जो कि ईरान और खलीजी रियासतों से आना है वो पाकिस्तान के ज़रिए चीन में ट्रांसपोर्ट होगा सीपैक मंसूबे के साथ। और इसी सीपैक के साथ ही चाइना की वेस्टर्न चाइना डेवलपमेंट स्ट्रेटजी भी जुड़ी हुई है, जिसके तहत चीन अपनी सनअतें गुंजान आबादी वाले ईस्टर्न रीजन से पाकिस्तान के करीब वाले वेस्टर्न प्रोविंसेस की तरफ लाने का इरादा रखता है। क्योंकि चीन का जो ईस्टर्न इलाका है वो बहुत ज़्यादा वहाँ की कंजेस्टेड आबादी है उनकी। इससे तेल की जो तरसील पे आने वाले अखराजात थे चीन के वो बहुत हद तक कम भी हो जाते हैं, जो कि मौजूदा इंडियन ओशियन से बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। वेस्टर्न प्रोविंसेस से चीन ये तेल पाइपलाइनों और रेलवे के ज़रिए अपने जो ईस्टर्न रीजन है वहाँ तक ले जाएगा। अब इस ईरान और चीन का जो मुआहदा हुआ है इसके तहत इस बात के रोशन इम्कानात हैं कि ईरान के गैस और तेल गवादर के ज़रिए यानी चाबहार से गवादर तक पहुँचेगा और यहाँ से फिर ये काशगर तक जाएंगे सीपैक के रास्ते के ज़रिए। लिहाजा इस बात के भी बहुत इम्कानात बढ़ गए हैं कि ईरान और पाकिस्तान के बीच के ताल्लुकात मज़ीद ज़्यादा गहरे हो सकते हैं और इनके बीच में भी एक मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कायम हो सकती है, क्योंकि ईरान का बहुत बड़ा मुफाद पाकिस्तान के साथ जुड़ने जा रहा है। मज़े की बात यह है कि चाइना जो है वो ईरान और अरबों के अलावा इसराइल में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है और इस ईरान और चीन के दरमियान जो डेवलपमेंट हुई है इसको इसराइल किस नज़र से देख रहा है, क्योंकि इसराइल और ईरान का पुराना तनाज़ा आपको मालूम है कि चलता हुआ आ रहा है और हमेशा ये न्यूज़ खबरों में रहती है। इसराइल की एक बड़ी अखबार है यरूशलेम पोस्ट, उसमें वो ये लिख रहे हैं कि प्रोपोज्ड ईरान चाइना डील इज़ बैड न्यूज़ फॉर इसराइल। ये हमारे लिए बहुत बुरी खबर है। इसमें जनाब वो ये कह रहे हैं कि सख्त मुआशी पाबंदियों की वजह से ईरान में हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे तेज़ हो गए थे और इस्लामी हुकूमत वहाँ पर गैर मकबूल हो चुकी थी। ऐसे में चीन की ये जो डील है ये बड़ी हद तक ईरान को सहारा देगी, जो कि हमारे लिए बुरा है, क्योंकि एक एक डॉलर जो ईरान को मिलेगा वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगा, ये उनका मानना है। इसमें वो ये भी बता रहे हैं कि तेल अवीव में जो दो रेल के बड़े मंसूबे शुरू होने जा रहे हैं उसके लिए जो बिडिंग हुई थी उस बिडिंग देने वाली 6 कंपनियों में से 3 कंपनियां चीन की निकली हैं और ये 3 कंपनियां वही हैं जो ईरान में भी रेलवे प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं और ये तीनों चीन की सरकारी कंपनियां हैं। इस पे मारूफ अमेरिकी थिंक टैंक रैंड कॉरपोरेशन इसराइल को ये वार्न कर चुका है कि भाईजान ये जो कंपनियां हैं ये ईरान के साथ तकनीकी जो आपकी इनसाइट है वो शेयर कर सकती हैं। इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि ये कंपनियां सियासी मकासद के लिए भी इस्तेमाल हो सकती हैं। इसमें वो मिसाल दे रहे हैं कि जैसे 2013 में नेतन्याहू का जो दौरा चीन था उसको मशरूत किया गया था चीन की तरफ से इस बात से कि वो अपने लोगों को न्यूयॉर्क फेडरल लॉ सूट में बैंक ऑफ चाइना के खिलाफ बात करने से रोकेंगे, जहां पर ईरान ने हमास को इस बैंक के जरिए पैसे दिए थे, तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा था। लेकिन इस वक्त तक आखिरी इतलात आने तक इसराइल ने सरकारी सतह पर इससे ये जो डील हुई है उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। ये डील इस खित्ते में एक बहुत बड़ा वाकया बन के उभरी है और इसके आने वाले दिनों में बहुत अच्छे पाकिस्तान के लिए बड़े खुशगवार किस्म के इसके कॉन्सिक्वेंसेस होने जा रहे हैं और अरब और ईरान के दरमियान भी जो रवायती कुछ हालिया सालों में टसल हमें नज़र आ रहा है वो भी कम होती हुई नज़र आ रही है।